हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। और इसके द्वारा जो भी आपको सवाल मिलते हैं, ठीक है ना, ये सवाल बनते हैं, वो सवालों को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला, विभाजन फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम दो बिंदु, ठीक है ना, कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है ना। ए बिंदु है x1 y1 और बी बिंदु है हमारे पास x2 y2, ठीक है ना। दो बिंदु है ए और बी। ए और बी दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है ना, जोड़ने वाला रेखाखंड, कोई रेखा है जो दोनों बिंदुओं को जोड़ती है आपस में, वो रेखा क्या है, ए बी है। और ए बी को M1 और M2 के अनुपात में कोई तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, आंतरिक रूप से, कोई तीसरा बिंदु आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। और तीसरा बिंदु क्या है, P x y, ठीक है ना। तीसरे बिंदु के निर्देशांक है P x y। P बिंदु का निर्देशांक क्या है, जो तीसरा बिंदु है x y। दो बिंदु A और B को M1 M2 के अनुपात में P बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अब हम इसको समझेंगे डायग्राम के द्वारा। एक हमने रेखाखंड ले लिया, क्या ले लिया, रेखाखंड ले लिया। और रेखाखंड का एक पॉइंट होगा A, एक पॉइंट होगा B। हमारे पास दो बिंदु हैं A और B, तो हमने A और B ले लिया रेखाखंड में। अब यहाँ A बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, x1 y1, तो यहाँ लिख लेंगे x1 y1। और B बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, x2 y2। अब इन्हीं दो बिंदुओं को, ठीक है ना, इन्हीं दो बिंदुओं को क्या करता है, M1 और M2 के अनुपात में, ठीक है ना, M1 और M2 के अनुपात में कोई तीसरा बिंदु P है जो क्या करता है, विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ कोई तीसरा बिंदु P। और इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको, इस रेखा को हमने कट मार दिया, ठीक है ना, यहाँ से डॉट, ये लाइन जो खींच दी। अब यहाँ हम कोई तीसरा बिंदु नाम देंगे P, ठीक। और P बिंदु के निर्देशांक है एक्स वाई। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ विभाजन फॉर्मूला बनेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, M1 और M2 के अनुपात में इस रेखा को विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि M1 और M2 के अनुपात में कोई तीसरा बिंदु रेखाखंड A और B को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ M1 और इधर आया M2, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा X और Y के लिए, ठीक है ना, P बिंदु के निर्देशांक के लिए, ठीक है ना, P बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में, या फिर आप ऐसा समझो कि जो विभाजन सूत्र से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिन क्वेश्चन को हम हल करते हैं विभाजन फॉर्मूला के द्वारा, तो वो क्वेश्चन बनेंगे कि दो बिंदुओं को, ठीक है ना, जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, M1 और M2, तो वहां उसकी वैल्यू दी रहेगी आपको। तो जैसे 3:2 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ होगा, आप समझो x और y के हमें निर्देशांक लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो x का निर्देशांक होगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और y का बनेगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड में M1 प्लस M2, डिवाइड में क्या आया, M1 प्लस M2। अब यहाँ आप समझना कि हमें कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में देता है कि निर्देशांक, ठीक है ना, निर्देशांक नहीं दिया रहता और हमें अनुपात दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे सेम, x1 का लगाएं, x के लिए लगाएंगे, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालेंगे, y के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये निर्देशांक दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है, और यहाँ M1 और M2 निकालना है, ठीक है ना, M1 और M2 निकालना है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे हम, M1 और M2 निकालने के लिए x और y की वैल्यू हमें दी रहेगी, तीसरा निर्देशांक हमें दिया रहेगा। तो x की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ बराबर में यहाँ क्या करेंगे, त्रिया का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। त्रिया गुणा आप समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम M1 और M2 की वैल्यू निकालेंगे x और y से
बराबर में रख के वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले के बराबर में रख के, तो हमें एक प्रकार का हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं विभाजन फॉर्मूले से जो बनेंगे क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को, ठीक है ना, दो बिंदु हमें दिए हैं, को जोड़ने वाला रेखाखंड, है ना, को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित, ठीक है ना, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इस फॉर्मूले को आप एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं तो समझिएगा, फॉर्मूले नहीं क्वेश्चन को, है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें वो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब हमें ये जो बिंदु है बीच वाला, ये हमें इसके निर्देशांक x और y निकालना है। तो हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला फॉर्मूला। x की वैल्यू इससे निकलेगी, y की वैल्यू इससे निकलेगी, और p बिंदु, हमें p बिंदु निकालना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु यानी वो जो तीसरा बिंदु है जो इन दोनों को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिखेंगे यहाँ, सॉल्व, और यहाँ मानेंगे खुद से, है ना, कोई तीसरा बिंदु हमें मालूम नहीं है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब तीसरा बिंदु हमें मालूम नहीं है, तो हम मानेंगे x और y के फॉर्म में। तीसरा बिंदु किस फॉर्म में होगा, x और y के, क्योंकि कोई भी जब निर्देशांक होता है 2D में तो वो x y के फॉर्म में माना जाता है ना, इसको हम बोलते हैं निर्देशांक को कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मानव लिखा है, यहाँ माना है, ठीक है ना, माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, विभाजन के निर्देशांक, विभाजन बिंदु कौन सा है, P है, और P के निर्देशांक क्या है, x y है, ठीक है ना, x y है। तो दिया क्या है हमें, m1 और m2 दिया है, अनुपात दिया है, तो m1 बराबर 3 है और m2 बराबर क्या है, 1 है। इसको हम क्रम से मानते हैं m1 m2, तो m2 बराबर 1 दिया है। तब क्या होगा, तब हमें विभाजन फॉर्मूला लगाना होगा। विभाजन फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब यहाँ क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, m1 x2 x1 इनकी वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में। अब x2 x1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये a और b जो बिंदु हैं हमारे पास, तो यहाँ क्या है x2, तो x2 कहाँ है, ये है, और फिर x1 है, तो x1 ये है। बट हमें कहाँ, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिए हैं, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाया है इसके द्वारा, है ना, फॉर्मूले में जो हमने डायग्राम बनाया इसमें हम समझाया है, हमने यहाँ a और b बिंदु से हमने क्या किया, आपको समझाया है। बट यहाँ आपको देखना कहाँ है, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या है, इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे y2। तो x1 कौन सा हुआ, 4 हुआ, और x2 कौन सा हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, m1, तो m1 हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा 5, सॉरी 8 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 8, और m2 हो जाएगा 1, और x1 हो जाएगा 4, और यहाँ m1 और m2 यानी 3 + 1, ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m1 की जगह 3, x2 की जगह 8, और m2 की जगह 1, x2 की जगह 4। तो इसको हम यदि मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है ना, यहाँ m1 प्लस m2 की जगह 3 + 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 8 3 जा 24, है ना, 8 3 24, और 4 1 जा 4, तो 24 और 4 यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 होगा, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 4 से भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा, 4 सते 28, है ना, 4 7 जा 28। तो यहाँ आया क्या, x की वैल्यू आई 7। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यानी एक निर्देशांक, हमें निर्देशांक की एक वैल्यू x की वैल्यू मिल चुकी है, क्या है हमारे पास 7।
अब हम इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे बाई का लिए, बाई के लिए हम बाई वाला पक्ष यूज करेंगे, ये बाई वाला फॉर्मूला है ना, बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम बाई वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ फिर सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे बाई बिंदु के लिए, है ना। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लिख लेंगे, बाई बराबर क्या होता है, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1, और नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। अब सेम आपको वैल्यू पुट कर देनी है। m1 कहाँ है हमारे पास, यही है ना, 3 + 1, यही m1 और m2 होंगे, इन्हीं का हम यहाँ भी इन्हीं को पुट करेंगे, इनकी वैल्यू, है ना। ये हमें m2 और m1 की वैल्यू मालूम है, और ये बाई 2 हमें कहाँ मालूम चलेगा, बाई 2 हमें कहलाएगा हमारे पास, यहाँ x1 बाई 1 है और यहाँ x2 बाई 2 है, तो बाई 2 क्या होगा, 5 होगा, बाई 2 हमारे पास 5 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे m1 यानी 3, बाई 2 यानी 5 प्लस m2 यानी 1 और बाई 1 यानी -3, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 + 1, और यहाँ आएगा 12/4, और 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 × 3 = 12। अब यहाँ 12 कैसे आया, तो 3 × 5 = 15, है ना, आपस में ये पॉइंट लगा यानी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इनका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 = 15, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा है तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 15 में 3 घटाएंगे हम यहाँ, है ना, प्लस माइनस की संख्या क्या होंगी, घटेंगी, तो 15 में 3 घटेगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, और नीचे 3 × 1 = 4, तो यहाँ आ जाएगा 12/4, और 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो क्या आएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा 3। अब हमें x और y की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो हम नीचे लिखेंगे, अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 7 और 3 मिल चुके हैं हम। तो ये क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वो बिंदु कौन सा है, P, और उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 7 और 3। ठीक है ना, हमने P बिंदु माना था, अब हमें x y की वैल्यू मालूम चल चुकी है। कैसे मालूम चली, हमने विभाजन फॉर्मूले से x और y की वैल्यू निकाल लिया है, 7 और 3 आई हमारे पास, क्या आया है, 7 और 3, तो ये हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं। तो इसी प्रकार गाइस हम सेक्शन फॉर्मूला से विभाजन वाले सूत्रों को हम हल कर सकते हैं, या फिर अनुपात वाले सूत्रों को, अनुपात वाले क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन रहें। जय हिंद, जय भारत।